हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सी टेट और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटी के, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। और यहाँ पे जो है हम अब डिस्कस कर रहे हैं प वर्ग के बारे में, यानी कि इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हुई थी उसमें आपने देखा स्वर के बारे में ऑलरेडी जो अ आ इ वाले हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा ये सारे वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट से जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। क वर्ग भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें क ख ग घ अंग, इससे जितने भी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तत्सम और तद्भव के जो भी वर्ण आते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं, वो यहाँ पे कम्प्लीटली रिवीजन के साथ सिंगल वीडियो में कंप्लीट किया गया है। च वर्ग भी ऐसे ही अपलोड हो चुका है, उसके साथ में ट वर्ग और त वर्ग भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है प्लेलिस्ट से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प वर्ग की, यानी कि प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों से जो भी आपके शब्द बनते हैं तत्सम और तद्भव में, वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइज़ ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में होने वाली है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब तक के जितनी भी वीडियोस थे वो पार्ट 1 में ही आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसी वजह से हम इसको जो है वो दो पार्ट में कन्वर्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तत्सम और तद्भव। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय तत्सम। तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम यानी कि जो कि जो संस्कृत से शब्द उठा लिए जाते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव क्या है? तत्सम का विकृत रूप है, यानी कि तत्सम से बना हुआ रूप है, या कह सकते हैं तत्सम से उद्धृत है, तत्सम से निर्मित है, तत्सम के द्वारा बना हुआ शब्द, उसे हम कहते हैं तद्भव, या कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ तत्सम। जो वर्ड बनता है कन्वर्ट होकर तत्सम से, वो हो जाता है आपका तद्भव शब्द। तो आई होप आपको इस बारे में अब डाउट नहीं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम यानी कि जो भी आपके संस्कृत के मूल रूप होते हैं, धातु शब्द या कह सकते हैं, वो होते हैं। और तद्भव जो है वो तत्सम का विकृत रूप है, इससे बना हुआ निर्मित रूप है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वर्ड से, जो स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड यहाँ पे दिया है पक्व। पक्व का यहाँ पे हो गया है पका, यानी कि जो क है वो हो गया है पूरा, और वह जो है यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा पका। ठीक है, पक्व का होता है पका। पौत्री, त्र जो है वो कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे त में, और इस वजह से इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसे हम प्रोनाउंस करेंगे पोती। ठीक है, पौत्री का क्या हो जाएगा? पोती। पृष्ठ, पृष्ठ की अगर हम बात करें तो इसका हो जाता है यहाँ पे पीठ, यानी कि जो श है यहाँ से षटकोण वाला वो यहाँ से हट जाएगा, और एग्जैक्टली नीचे से जो री लगा है उसको हम जो है वो बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगा के, यानी कि पी कर दिए हैं, और जो है वो षटकोण वाला श हट के यहाँ पे हो गया है ठ, यानी कि पृष्ठ का यहाँ पे हो जा रहा है पीठ। पक्ष की बात करें तो देखिए छ जो है वो कन्वर्ट होता है ख में, हम सबको पता है तद्भव रूप में। तो यहाँ पे पक्ष का हो गया है पांख, या फिर कह सकते हैं पंख, ये दोनों भी जो है वो उचित है। परीक्षा, देखिए परीक्षा छ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ख में, तो परीक्षा का हो जाता है परख। पिप्पल, यहाँ पे पिप्पल का जो है वो पीपल हो जाएगा, यानी कि जो डबल प आया है वो आपका सिंगल प में कन्वर्ट होगा, तो पिप्पल का हो जाता है यहाँ पे पीपल। पर्ण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पान, यानी कि जो ड है वो आपका न में कन्वर्ट होता है। जब आप प्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को तो भी आप अगर प्रोनाउंसिएशन के दौरान आपके जो स्वर आते हैं कंठ से, वो भी अगर आप मैच कर जाएंगे तो भी आप जो है वो तत्सम से तद्भव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर जाएंगे शब्दों को। पुण्य की बात करें तो यहाँ पे पुण्य जो लिखा हुआ है इसका यहाँ पे हो जाएगा पुण्य, यानी कि ड जो है यहाँ पे न में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आधा ड था, ये जो है वो आधे न में कन्वर्ट हो गया। या फिर कह सकते हैं पुनः, यानी कि ड जो है य जो है यहाँ से ये हट गया, और ड की जगह पे जो है वो पूरा न आ गया, तो पुण्य क्या हो जाता है? पुण्य या फिर पुनः। पूर्ण, पूर्ण का हो जाता है पूरा। परमार्थ, परमार्थ का यहाँ पे है परमार्थ, यानी कि उड़ंतवा र जो है वो सीधे डायरेक्टली नीचे लिख दिया गया है, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। पक्वान का हो जाता है पकवान, यानी कि यहाँ पे जो आधा का है वो कन्वर्ट हो गया है पूरे क में। प्रतिवास, प्रतिवास एग्जैक्टली मीन्स होता है पड़ोस। देखिए मुझे खुद को भी नहीं पता था प्रतिवास कहते हैं पड़ोस को। तो संस्कृत में तत्सम रूप में जो शब्द होते हैं ये आपको वर्तनी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्तनी के लिए भी आप देख सकते हैं। प्रतिवास यानी कि पड़ोस होता है, यानी कि आपके पड़ोसी। पक्व, अगेन पक्व आया है जिसका होता है पका, हमने पहले भी इसे देख लिया है। पिपासा, पिपासा का अर्थात यहाँ पे हो जाता है प्यासा। पाश, पाश की अगर हम बात करें तो पाश अर्थात यहाँ पे हो गया फांस, या फिर कह सकते हैं फंदा।
एग्जैक्टली यहाँ पे प को जो है वो फ में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट शब्द है। और स जो है हम सबको पता है कि श जो है वो सड़क वाले श में कन्वर्ट हो जाता है, शक्कर वाला श जो है वो सड़क वाले श में कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे पाश का फांस या फिर कह सकते हैं फंदा। पीत, पीत का यहाँ पे हो गया है पीला। एग्जैक्टली त को जो है वो ल में कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। आई होप आप शब्दों को जो है वो प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे। अगेन यहाँ पे देखते हैं पंजर, पंजर का यहाँ पे हो जाएगा पिंजरा। पत्र, पत्र का पता, यानी त्र जो है वो त में कन्वर्ट हो गया है। पंडित, पंडित का हो जाता है पाड़े। देखिए नॉर्मली लोग पाड़े करके बुलाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो है तत्सम रूप इसका क्या है, पंडित है, ठीक है। पक्षी, पक्षी का होता है पंछी, यानी कि जो छ है वो कन्वर्ट हो गया है छतरी वाले छ में, छतरी वाला जो छ आता है अम्ब्रेला वाला। और जो छ है ये ख में भी कन्वर्ट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब पक्षी को हम पक्षी नहीं बुला सकते हैं, तो इसीलिए पक्षी का जो है वो पंछी है, ठीक। पित्तल, पित्तल का जो है वो पीतल, यानी कि आधा जो त है वो कन्वर्ट हो गया है पूरे त में, और यहाँ से जो वो आधा त है वो यहाँ से हट ही गया है, और ये जो छोटा ई की मात्रा है वो हो गई है बड़ी ई में रूपांतरित। तो यहाँ पे पित्तल का हो गया है पीतल। ये पित्तल से वो सॉन्ग है ना अपना, ये दुनिया पित्तल दी, वही वाला। तो पौष, पौष का यहाँ पे होता है पूस। हमारे जो हिंदी महीनों के नाम हैं उसी में आता है आपका पौष, माघ, पौष, ऐसे सब। प्रहर, प्रहर का है यहाँ पे पहर, यानी कि जो र है यहाँ से डाउन साइड से ये यहाँ से हट जाएगा और ये हो जाएगा सिर्फ पहर। पुष्कर, पुष्कर का यहाँ पे हो गया है पोखर, यानी कि जो षटकोण वाला श है वो तो हट गया और क जो है वो ख में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे। पानी, पानी का यहाँ पे हो गया है पानी, अच्छा नॉर्मल। और यहाँ पे से य जो है वो मोस्टली शब्दों में तत्सम में आप क्या देखेंगे, य जो है और य से लगे हुए जो शब्द हैं वो य के आगे अगर कोई भी शब्द आधे में जुड़ा हुआ है तो वो वहाँ से य जो है वो हट जाएगा और वो जो आगे वाला शब्द जो आधे में था वो कन्वर्ट होकर पूरे में आ जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, य जो है वो यहाँ से सीधा गायब ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका प्रकट, प्रकट का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रगट। तद्भव में क्या हो गया, प्रगट हो गया, यानी कि क को जो है हमने ग में कन्वर्ट कर दिया गया है। और देखिए ये रेयर केस है, यहाँ पे जो है वो तत्सम में मोस्टली आप देखेंगे कि र वाले जो इस टाइप के शब्द है वो आपको तत्सम में देखने के लिए मिलेंगे, ना कि तद्भव में। तो ये रेयर केस है, आप इसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रस्वेद, प्रस्वेद एग्जैक्टली मतलब होता है पसीना, ये हम सबको पता ही है। पूर्व, पूर्व का होता है पूरब, यानी कि यहाँ पे जो उड़ंतवा र दिया गया है वो हो गया यहाँ पे डाउन साइड र में, तो ये आपका हो जाएगा तत्सम रूप से तद्भव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरब। परश्व, परश्व का हो जाता है परसों, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो शक्कर वाला श था वो हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, सड़क वाले समय, तो परश्व का हो जाएगा परसों। पुष्प, पुष्प का यहाँ पे हो जाएगा आपका पुहूप या फिर कह सकते हैं फूल, ठीक है। अब पुहूप इसका एग्जैक्टली तो इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि फूल हम कह सकते हैं कि पुहूप जो है ये एग्जैक्टली तद्भव इसका कन्वर्जन है। फूल हम एज अ कॉमन लैंग्वेज इसको हम यूज़ करते हैं, बट एग्जैक्टली इसका तद्भव क्या होगा, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया गया चारों शब्दों में अगर पुहूप और फूल दोनों दिया रहेगा, आपको फर्स्ट जो है वो पुहूप ही मार्क करना है, ठीक है। तो पुष्प का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुहूप हो जाएगा, यानी कि जो षटकोण वाला श यहाँ से गायब हो गया। पारद, पारद का होता है पारा, ठीक है। तो पारद का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा, यानी कि द जो है यहाँ से गायब हो गया है भाई, और यहाँ पे जो बचा है वो है आपका पारा। पुस्तिका, पुस्तिका का यहाँ पे हो जाएगा पोथी, ठीक है। ये तो एकदम कॉमन वर्ड है, हम यूज़ करते हैं दोनों भी शब्द, तो हमें पता ही है। बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द हमारे यहाँ पे दिया है पुत्र, पुत्र का होता है पूत, यानी कि त्र जो है वो त में कन्वर्ट होता है, ये हम सब ने देख लिया है। पुपालिका, पुपालिका एग्जैक्टली हम कहते हैं पूड़ी को, तो कभी घर में पूड़ी बने तो नेक्स्ट टाइम से कहिएगा भाई पुपालिका बनी है, ठीक है। पर्यंक, पर्यंक का होता है पलंग। पाद, पाद का होता है पैर। प्रतीक्षाया, देखिए प्रतीक्षाया का हो जाता है परछाई, ठीक है, यानी यह जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे ई जो है इसकी जगह पे आ जाएगा। परपट, परपट एग्जैक्टली होता है पापड़ के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है ये तत्सम रूप में, ठीक है। पंच, पंच एग्जैक्टली होता है आपका पाँच, यानी कि यहाँ पे जो है वो चंद्रमा वाली जो बिंदी आ जाती है, और यहाँ पे पंच का हो जाएगा पाँच। पुच्छ, पुच्छ का हो जाएगा पूंछ, यानी कि जो च है वो हट जाएगा और यहाँ पे जो है वो चंद्र बिंदी आ जाएगी।
परपटा, देखिए परपटा का यहाँ पे एग्जैक्टली है परांठा, ठीक है। परपटिका, परपटिका एग्जैक्टली होती है पपड़ी। परशु, परशु का मतलब होता है यहाँ पे फरसा। प्रहरी, प्रहरी का हो जाएगा पहरुहा, ठीक है। फाल्गुन, फाल्गुन का होता है फागुन, एग्जैक्टली इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम फागुन ही बुलाते हैं, बट हिंदी महीनों के हिसाब से ये फाल्गुन होता है, एग्जैक्टली इसे यही बोला जाता है तत्सम रूप में, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तद्भव में तो ये हो जाता है आपका फागुन। फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी हम सबको पता है भाई, जिसमें से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, तो ये फेफड़ा बोला जाता है एग्जैक्टली इसको तद्भव में, जबकि देखा जाए तो इसे फेफड़ा नहीं बोलना चाहिए, वो एक धमनी है भाई। बीटक, बीड़ी। बालुका, बालू, यहाँ पे जो का है यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ जो है वो बालू बच जाएगा, लेकिन जो छोटा ऊ है वो कन्वर्ट होकर बड़े ऊ में रूपांतरित हो जाएगा, तो बालू का क्या हो जाएगा, बालू, ठीक। बधिर, बधिर का हो जाएगा आपका बहिर, यानी कि जो ध है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ह में। बिंदु, बिंदु का आप कह सकते हैं यहाँ पे बिंदी हो जाएगा, यानी कि दू की मात्रा जो ऊ की मात्रा यहाँ से वो हट जाएगी और बड़ी की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। वृषभ का होता है यहाँ पे बैल, ठीक है। तो यहाँ पे जो री की मात्रा है वो हट जाएगी, षटकोण वाला श और भ भी हट जाएगा। भ एग्जैक्टली यहाँ पे कन्वर्ट हो गया भाई ल में, और जो षटकोण वाला श है वो यहाँ से हट जाएगा और वृषभ का हो जाएगा क्या, बैल। नेक्स्ट हमारा जो दिया है बंध्या, बंध्या का होता है बांझ। तो यहाँ पे बंध्या, यानी देखिए आधा न है, आधे ध को और पूरे य को ये जुड़ा हुआ है, जिसका कि रूपांतरण जब हम करते हैं तद्भव रूप में तो ये हो जाता है बांझ, एग्जैक्टली बुलाया जाना वाला वर्ड यही है। बंध्या बहुत ही कम लोगों को पता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, वीडियो अगर आपको सही लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया करें, लाइक करने से कुछ होता नहीं बट मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट। पूपक, पूपक का होता है पुआ। पार्श्ववर्ती यानी कि पड़ोसी, देखिए पड़ोसी के लिए हमने एक और वर्ड देखा था, है ना, और यहाँ पे देखो पार्श्ववर्ती भी लिखा है, तो ये भी पड़ोसी के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इससे पहले हमने देखा था ये तो पार्श्ववर्ती है जिसको हम पड़ोसी कहते हैं, ठीक है। इसके पहले जो वर्ड हमने देखा था वो था क्या, प्रतिवास, जिसको हम क्या कहते हैं, पड़ोस, यानी कि पड़ोस अगर सिर्फ बोलना है आपको तो आप कह सकते हैं प्रतिवास, और अगर आपको पड़ोसी कहना है तो आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड क्या, पार्श्ववर्ती, यानी कि पड़ोसी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिवास जो होता है वो पड़ोस के लिए यूज़ किया जाता है और पार्श्ववर्ती जो है वो पड़ोसी के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। पाषाण, पाषाण का एग्जैक्टली हो जाता है पाहन, तो यहाँ पे जो षटकोण वाला श है वो ह में कन्वर्ट हो गया है और ड है जो बाण वाला वो न में कन्वर्ट हो गया है। प्रिय का हो जाता है पिया, ठीक है, और प्रस्तर का हो जाता है पत्थर, ये हम सबको पता है, हमने बहुत बार ये सिमिलर वर्ड्स वाली मीनिंग में भी किया है। पक्ष का होता है पंख, ठीक है, तो जो छ है वो मोस्टली आपको ख में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा और बहुत ही रेयर केसेस में ये आपको दिख जाएगा कि छ जो है वो आपका छतरी वाले छ में जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। पंक्ति, पंक्ति का हम कह सकते हैं भाई पंगत या फिर पात, तो इनका एग्जैक्टली मीनिंग सेम ही है, तो पंक्ति को जो है वो तद्भव रूप में पंगत कहते हैं या फिर पात कहते हैं। पुत्र वधू, एग्जैक्टली इसको कहा जाता है पतोहू, तो भोजपुरी वर्डिंग्स में जितने भी जानते होंगे वो पतोहू आपको पता होगा मीनिंग, किसी की वधू जो होती है या फिर ब्राइड्स को जब आती हैं घर पे तो उनको जो है बुलाया जाता है पतोहू, ठीक है। पंथ, पंथ का होता है पथ, ठीक है, आधा जो न है वो यहाँ से हट गया। पुराण का हो गया है पुराण, यानी कि जड़ है वो यहाँ पे हट के बन जाएगा क्या, न में कन्वर्ट हो गया तो पुराण का हो गया है पुराण। पश्चाताप, पश्चाताप का हो जाता है आपका पछतावा, सॉरी पछताना हो जाएगा, पश्चाताप का यहाँ पे हो जाएगा आपका पछताना, यानी कि जो शक्कर वाला श था ये कन्वर्ट हो गया किस में, छतरी वाले छ में यहाँ पे, और ता का ता ही है लेकिन प जो यहाँ से हट जाएगा और पछताना यहाँ पे बन जा रहा है। प्रहेलिका का आप कह सकते हैं पहेली हो जाएगा, यानी कि क जो है यहाँ से पूर्ण रूपेण चले जाएगा। प्राण, प्राण का हो जाता है प्राण, यानी कि ल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, न में, और ये र वाला केस है तो र वाला केस आप थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं क्योंकि तद्भव में र वाले केसेस मोस्टली आपको बहुत ही रेयरली आपको दिखेंगे, ठीक है, ये मोस्टली आपको तत्सम में दिख जाएंगे और वर्तनी के लिए भी आपके तत्सम वाले शब्द जो है बहुत काम आने वाले हैं, तो इसी तरह ध्यान से देखिएगा। फुल्लवाटिका, फुल्लवाटिका का हो जाता है फुलवाड़ी,
ठीक है। फुल वाटिका का फुलवाड़ी। बंसी, बंसी का हो गया यहाँ पे बांसुरी, यानी कि जो शक्कर वाला श है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सड़क वाले स में। बकुल श्री, बकुल श्री का होता है मॉल श्री, ठीक है। बकुल श्री का एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाएगा मॉल श्री। टोटली दोनों भी वर्ड है जो कि डिफरेंट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बुभुक्षा, बुभुक्षा एग्जैक्टली हम कहते हैं भूख को, या कह सकते हैं ना आई एम हंग्री, आई एम स्टार्विंग, तो ये जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है भूख के लिए, ठीक है। बत्स, बत्स हम कहते हैं बछड़ा को, तो बत्स जो है ये इसका संस्कृत रूप है, यानी कि हम कह सकते हैं तत्सम रूप है, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तद्भव में तो ये हो जाता है आपका बछड़ा। आई होप आप सबने देखा होगा बछड़ा। बंद, बंद का होता है बांध, तो यहाँ पे जो बंद है बंद का हो जाएगा बांध, यानी कि जो न है वो कन्वर्ट हो गया कि इसमें चंद्रबिंदी में यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो बांध हो गया है यहाँ पे बंद का। बंजाग्र का हो जाता है बजरंग, यानी कि जो र है वो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे हलन के रूप में र जो है वो यूज़ किया, एग्जैक्टली इसको हलन नहीं कहते हैं, नीचे ये जो र यूज़ किया गया था वो यहाँ पे जो र है वो नॉर्मल आपका लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो बजरंग का हो जाएगा आपका बजरंग। तो गाइस अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो में ही हम देखने वाले हैं इसका रिवीजन। तो ये चूँकि ये पार्ट 1 है तो इसके बाद पार्ट 2 भी रहेगा, तो वो भी आपको देखना है। चलिए बात कर लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक बार रिवीजन के तहत सिर्फ तत्सम और तद्भव शब्दों को जो है हम रीड आउट करेंगे आपके लिए। पक्व, पका, पौत्री, पोती, पृष्ठ, पीठ, पक्ष, पांख, पंख, परीक्षा, परख, पिंपल, पीपल, पर्ण, पान, पुण्य, पुण्य, पुनः, पूर्ण, पूरा, परमार्थ, परमार्थ, पक्वान, पकवान, प्रतिवास, पड़ोस, पक्व, पका, पिपासा, प्यासा, पाश, फंदा या फिर फांस, पीत, पीला। नेक्स्ट हमारा है पंजर, पिंजरा, पत्र, पता, पंडित, पाड़े, पक्षी, पंछी, पित्तल, पीतल, पौष, पूस, प्रहर, पहर, पुष्कर, पोखर, पानीय, पानी, प्रकट, प्रगट, प्रस्वेद, पसीना, पूर्व, पूरब, परश्व, परसो, पुष्प, पुहूप या फिर फूल। आपको फर्स्ट केस में पुहूप ही मार्क करना है, ठीक है। पारद, पारा, पुस्तिका, पोथी। नेक्स्ट है हमारा पुत्र, पूत, पुपालिका, पूड़ी, पर्यंक, पलंग, पाद, पैर, प्रतीक्षाया, परछाई, परपट, पापड़, पंच, पाँच, पुच्छ, पूंछ, परपटा, पराठा, परपटिका, पपड़ी, परशु, फरसा, प्रहरी, पहरुआ, फाल्गुन, फागुन, फुफ्फुस, फेफड़ा, बीटक, बीड़ी, बालुका, बालू, बधिर, बहिर, बिंदु, बिंदी, वृषभ, बैल, बंध्या, बांच, पूपक, पुआ, पार्श्ववर्ती, पड़ोसी, पाषाण, पाहन, प्रिय, पिया, प्रस्तर, पत्थर, पक्ष, पंख, पंक्ति, पंगत, पात, पुत्रवधू, पतोहू, पंथ, पथ, पुराण, पुराण, पश्चाताप, पछताना, प्रहेलिका, पहेली, प्राण, पान, फुल्लवाटिका, फुलवाड़ी, बंशी, बांसुरी, बकुलश्री, मौलश्री, बुभुक्षा, भूख, बत्स, बछड़ा, बंद, बांध, बजरांग, बजरंग। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।